गाइस मैं हूँ रितेश, आपका स्वागत करते हुए चलिए एक नए जोश और उत्साह के साथ शुरू करते हैं बहुपद कक्षा 10 का। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है। इस वीडियो में हम बहुत थोड़ी चीज़ें जानेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे किसके बारे में, बहुपद के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास करेंगे 2.1 2.2 फिर आगे आगे वगैरह, तो वो चीज़ हम करेंगे दोस्त। तो इसमें हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं। ये सब तो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो, मतलब पिछले 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। तो क्वाड्रेटिक लाइनियर इक्वेशन में क्या होता है, जिसके केवल घात एक हो। द्विघात बहुपद यानी जिसके दो घात हो, यानी जैसे देखो 2x² + 3x - 2.5 ये द्विघात बहुपद है। ये सब त्रिघात बहुपद मतलब जिसके तीन घात हो। और एक बात हमेशा याद रखना, जो त्रिघात बहुपद होते हैं उनकी घात 3 होती है। ये देखो आगे काम देगा, ध्यान से सुनो भाई। जिसके 3 घात होते हैं मतलब जिसकी, जैसे कोई आपको दिया है बहुपद, उसमें जिसका घात सबसे बड़ा होगा उसके उतने ही खंड होंगे। जैसे उसका गुणनखंड जब करेंगे तो उसके उतने ही जीरोज, उतने ही खंड निकलेंगे। और जिसके घात 2 है उसमें 2 खंड निकलेंगे, उसके केवल 2 खंड होंगे। और जिसके घात 3 है उसके केवल 3 खंड निकलेंगे, मतलब जो सबसे बड़ी घात हो। तो जिसमें 3 घात होंगे, मतलब जिसमें जितनी सबसे अधिक जो मतलब जैसे बहुपद दिया हुआ है उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी उसके उतने ही खंड होंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो बहुपद में और कुछ है नहीं। अब देखो जैसे मान लो आपके पास, हमारे पास एक खंड है, जैसे क्या x² - 2x - 8। जैसे मेरे पास एक खंड है, इसका हम जब खंड करेंगे तो x², अब गुणा करें तो 8 आए, जोड़े या घटाए तो -2। तो ऐसी संख्या यही है, 4 और 2 हैं। लेकिन उसके पहले चिन्ह क्या लगेंगे, देखो 4 है और 2 है। तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आना नहीं चाहिए, -8 आना चाहिए। तो या तो a माइनस होगा या तो a माइनस होगा, लेकिन घटाने पर भी माइनस आना चाहिए। तो घटाने पर माइनस तभी आएगा जो बड़े अंक के सामने रहेगा। तो बड़े अंक के सामने माइनस लगा दे, 4 दूनी 8 बराबर -8 आया। और जब घटाएंगे तो यहाँ प्लस है, और माइनस प्लस माइनस, और माइनस बड़े अंक के सामने है तो आ जाएगा -2। तो -4 + 2, तो इसको हम लिख देते हैं -4x + 2x, और इसको -8। फिर हम लिखेंगे x यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, माइनस यहाँ बचेगा 4, फिर +2 कॉमन होंगे। देखो भाई ये सब आपको आने चाहिए, ये सब छोटी कक्षाओं में होते हैं। अब ये कक्षा 10 की बात है। अब यहाँ देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, जो इसमें इसको भी काट दे और इसको भी काट दे तो 2 कॉमन होगा। तो यहाँ हो जाएगा x, चूँकि जो इसमें है वही यहाँ भी आना चाहिए, -2 × 4 = 8। तो यहाँ क्या कॉमन होगा, x - 4, फिर उसके बाद x + 2, दूसरे को x + 2। अब देखो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी थी, 2 थी, तो इसके खंड कितने आए, 2। अभी यहाँ 3 होता और यहाँ तब और ज़्यादा अंक होते तो इसके खंड 3 आते। अब ये बात समझो, यही है, इसे कहते हैं हम अल्फ़ा, इसे कहते हैं हम बीटा। इसे कहते हैं अल्फ़ा और बीटा। ये होते हैं जीरोज। क्या होते हैं, जीरोज यानी शून्य। और जब शून्यक हम निकालते हैं तो यहाँ शुरुआत से ही हम यहाँ बराबर 0 लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम शून्यक निकालते हैं। अब इधर देखो अल्फ़ा और बीटा निकलेगा कैसे, इधर देखो x - 4 x + 2 दोनों का गुणा कितना आया है, 0। इसका गुणा और इसका गुणा कितना है, 0। जैसे 0 × x है बराबर 0 आया। अब मान लो जैसे x × 2 है बराबर 0 आया, तो 2 का गुणा किस में होगा तो 0 आएगा, x में। x यानी 0 होगा तभी 0 आएगा, ठीक। तो x का मान कितना हुआ, 0। उसी प्रकार जैसे ये दोनों का गुणा 0 आया है तो इसमें से एक तो 0 अवश्य होगा। तो हमें पता नहीं है कौन सा 0 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को 0 मान लेते हैं। x = 4 बराबर 0, x बराबर 4, प्लस है माइनस है प्लस। उसी प्रकार x + 2 है बराबर 0, तो x बराबर जाएगा -2। तो ये हो गया हमारा बराबर अल्फ़ा, और ये हमारा हो गया बराबर बीटा। बस यही था अल्फ़ा और बीटा। अब जैसे एक सूत्र आप याद रख लीजिएगा, इसको फेयर में लिखिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फेयर का काम। ये तो हम बेसिक ग्राफ बता रहे थे ना, तो सुनो, इसमें आपको लिखना है अल्फ़ा धन बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। अब बताओ अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा यहाँ निकाला हमने, और बीटा क्या होता है, बीटा यहाँ निकाला। तो अल्फ़ा धन बीटा और अल्फ़ा गुणे बीटा, एक चीज़ दोनों समझ गए। अब -b क्या है, c क्या है, देखो जैसे x² - 4x + 2x - 8 है,
यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये किसके रूप में है? ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी। अब देखो ए एक्स स्क्वायर का क्या अर्थ है जानते हो? एक्स स्क्वायर है, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, और बी जो है एक्स का गुणांक है, और सी जो है वो अचर पद है, इसका मान निश्चित होता है। अब इधर समझो, जैसे हमारे पास था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही था हमारे पास ना, एक गुणनखंड करना था इसका। अब देखो गुणांक क्या होता है? गुणांक हमने बोला गुणांक है ए, गुणा का अंक, जैसे x है इसका गुणांक 1 है, 2x है तो इसका गुणांक 2 है, मतलब इसके पहले जो होता है। अब देखो ए किस पद में है? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह चाहे जो हो सकता है, जैसे यहाँ 2a स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर है, ठीक समझ गए? अब ये समझो ए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, ए की जगह क्या है यहाँ? 1, कोई गुणा नहीं तो 1 होगा, तो a बराबर क्या हो गया? 1, प्लस है तो प्लस ही है, माइनस बी एक्स के रूप में है, तो एक्स का गुणांक b है, एक्स का गुणांक यहाँ क्या है? -2, तो b बराबर हो गया हमारा -2। फिर चिन्ह का हमेशा ध्यान देखना भाई। अच्छा, और c बराबर क्या है? 8, यहाँ सभी प्लस होते हैं, c बराबर क्या होता है? 8, या लेकिन यहाँ क्या है? -8, तो c बराबर हो गया -8। तो अब इधर समझो, अल्फ़ा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a, इसका हमने जब खंड किया तो अल्फ़ा बीटा निकल आया, इसी चीज़ का मैंने जब खंड किया तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पर निकल आया, और बराबर होता है ऋण b बटे a। तो ऋण b बटे a हम कैसे निकालेंगे? इसी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के पद में निकाल लेंगे। अभी जब सवाल हल करेंगे तो आपको कुछ और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तो मैं बस समझा रहा था ताकि जब सवाल हल करूं तो कोई टेंशन ना रहे, लेकिन जब सवाल हल करने लगूंगा तो विधिवत समझ आ जाएगा। चलो इतना था इसमें। अब फिर आपको दिया रहेगा जैसे अल्फ़ा धन बीटा का योग दिया रहेगा, मतलब जो खंड निकलेगा बराबर 0 करने पर जो आया उसका, फिर दूसरा जो आएगा उसका, दोनों का योग दिया रहेगा, और दोनों का गुणनफल दिया रहेगा। तो कहेगा कि हमें उस व्यंजक निकालो, व्यंजक मतलब ए निकालने के लिए कहेगा इसके द्वारा। तो इसके द्वारा हम जब निकालते हैं तो उसके लिए एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा धन बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा सूत्र। और जब त्रिघात बहुपद का आएगा तो उसको हम आगे बताएंगे। इतना समझ गए? अब चलो प्रश्नावली की तरफ चलते हैं।